राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और ये सुबह का टाइम है, मतलब नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। तो ये बर्तन पड़े हुए थे, तो बर्तन धुलने को तो काफ़ी हो जाते हैं, दिन भर ही रहते हैं, तो मैं बार बार नहीं धुल पाती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता मुझे। और यहाँ पर ये देखिए बेड शीट सब फैली डली हुई, तो बर्तन साफ़ किए, इसके बाद ये बेड शीट ठीक कर रही हूँ। और कृष्णा झूले में लेटा है, वो भी जग ही रहा है, अभी सो नहीं रहा है। और सोते कहाँ तक रहेंगे बच्चे, जगते हैं सोते हैं, लेकिन सोते जाता है। तो मैंने सोचा जब तक सो रहा है तो ये काम कर लेती हूँ, इसके बाद बनाऊँगी खाना वगैरह। तो ये इसलिए ये लगा रही हूँ साइड में कि गिर न जाए, क्योंकि करवट लेने लगा है तो गिर जाता है। मतलब गिरा तो नहीं है, देखना पड़ता है, गिरते गिरते एक दो बार बचा है, इसलिए साइड में लगा देती हूँ। और तकिया भी एक दो लगानी पड़ती है। और ये अगले दिन का वीडियो है, एकादशी का। तो एकादशी के दिन वो खीर बना के चढ़ाती हूँ, कभी कुछ और चढ़ा दिया, कभी कुछ और। तो इस बार मैंने खीर बनाई है, और साबूदाना की, क्योंकि चावल की नहीं बनती इस दिन। तो बस खीर बन रही है यहाँ पर। और वैसे तो पूजा भगवान की हो चुकी है, तो यहाँ पर खीर बनकर हो गई है तैयार। अब मैं भगवान को भोग लगाने जा रही हूँ ऊपर। तो आज तो वैसे जल्दी उठ गई थी, क्योंकि टाइम से लगा देना चाहिए प्रसाद भगवान को, क्यों भूखे बैठे रहें। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, भोग लगा दे रही हूँ उनको, फिर इसके बाद कुछ और काम करूँगी। और अब यहाँ पर मैं सोच रही थी इस प्लेट में रख के और भगवान को भोग लगा दूँगी। तो उसमें चींटियाँ हो गई हैं, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सुबह प्रसाद लगाया था तो धुल के नहीं रख पाई, प्रसाद ले गई थी, मैंने सोचा बाद में कर दूँगी। तो उसमें चींटियाँ हो गई थी, इसलिए कटोरी से ही लगा देती हूँ प्रसाद। तो बस यहाँ पर भगवान खा रहे हैं। अब मैं जाऊँगी नीचे, तब जाकर नाश्ता वगैरह बनाना है अभी सबको। तो पहले तो एकादशी के दिन सभी लोग बोलते हैं पहले भगवान को बनाओ। तो वैसे भी अभी शिवांशी है नहीं है, शिवांशी आ जाएगी तो स्कूल जाएगी, और स्कूल खुल भी गए हैं उसके। तो फिर सुबह जल्दी जल्दी पड़ता है सब चीज़ का, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए सबसे पहले करना पड़ता है, बनाना होता है। वैसे एकादशी के व्रत तो बहुत कठिन का होता है, सब कोई नहीं रह पाता है, वैसे रहना चाहिए जो लोग मानते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कर पाती हूँ। सोचती रहती हूँ कर लूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता, तो नहीं कर पाती। तो भगवान तो बस थोड़ा ही भगवान की सेवा कर दो तो उतने भी खुश हो जाते हैं। तो बस जितना होता है उतना मैं कर देती हूँ। और यहाँ पर न्यूज़पेपर आ गया था, सुबह ही आ जाता है, तो पापा जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो वो तो डेली पढ़ते ही हैं। और वैसे तो टीवी है न्यूज़ के लिए, न्यूज़ भी देख लेते हैं, लेकिन पेपर शुरू से मंगवाते रहे हैं, तो पेपर ज़रूर मंगवाते हैं। और यहाँ पर खाटू श्याम जी की कथा आनी है, तो इसी वजह से मम्मी जी देख रही थी कि क्या बता। श्री जी महाराज रतनगढ़ वाले की श्री मुख से श्री श्याम विश्राम भवन कोटकपुरा पंजाब वालों की धर्मशाला खाटू श्याम जी शेष के गाने की अमर कथा श्री खाटू श्याम कथा का 10 से 13 तो ये कमल गट्टे हैं, और इनकी सब्जी भी बना सकते हैं। तो मैंने तो सब्जी बनाई थी, वैसे भी काफ़ी हैं, तो खा भी लिए थे सबने थोड़ा थोड़ा, और सब्जी भी बनाई थी, ऐसे पहली बार बनाई है और अच्छी लगती है। तो जैसे सारी सब्जियां बनती हैं ऐसे ये भी बनती है, बस इनको छीलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मम्मी जी खा रही थी खाना दोपहर का। तो दोपहर को ही लाए थे, तो शाम को सब्ज़ी बनी थी इनकी, तो शाम के टाइम पे छील कर रख लिए मैंने। तो ये इतने के ही बनाना है, और इतने खाने के लिए रख लूँगी अपने लिए, क्योंकि मैंने नहीं खाए हैं अभी। और वैसे तो बहुत सारे थे, और छीलने में बड़ा टाइम लग जाता है इनको। और मैं इसलिए जल्दी खाना बना ले रही हूँ शाम को, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाऊँगी। और यहाँ पर ये सब फैला हुआ डला है, तो बाद में समेटूँगी। और मुझे थोड़ा बाज़ार तक भी
तो ये देखिए आलू भी कट कर लिए हैं और कम पड़ जाएंगे तो सबके लिए हो जाए खाने को, क्यों 1-2 लोग क्यों खाएंगे, फिर सभी लोग खाएंगे ना, तो इसलिए थोड़े आलू भी डाल दिए हैं कट करके। तो ये देखिए इस तरीके से बनाइए। पहले मैंने ऑयल में उनको अच्छे से भून लिया है, इसके बाद मसाला डाला है, तो मसाला भी भुन जा रहा है और वो भी पक जाएंगे। तो ऐसे ही जिसको खाना तो ऐसे ही खा सकते हैं, वैसे उसके साथ भी खा सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में हूँ प्राइवेट, क्योंकि यहाँ पर मेरे बाबा आ रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दिखाने के लिए आए हैं डॉक्टर के पास। तो मैंने सोचा कभी पता नहीं कब मिल पाऊँगी और कब जा पाऊँगी, तो मैं यहीं की यहीं आ गई थी मिलने इनसे। और कृष्णा को भी ले आई थी, क्योंकि अभी उन्होंने देखा नहीं है कृष्णा को, तो वो देख लेंगे इसलिए ले आई थी। तो ये मेरे बाबा हैं जो वाइट वाली गाड़ी है इसी से उतर कर आए हैं, और ये हैं देखिए। तो आप लोग भी पहली बार ही मिल रहे हो, तो ये देखिए कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं देख के। तो उनसे मिलते मिलते काफ़ी टाइम हो गया था, तो पूजा का टाइम भी हो गया था, तो मैं सोचा माखन मिश्री का भोग भी शाम को लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मलाई जो निकाल के रखी हुई थी 2 दिन की, तो उसी से माखन बना के और मैंने भोग लगाया था श्याम बाबा को। तो ये देखिए माखन इस तरीके से बन जाता है मथानी से, मलाई से निकाल के। वैसे तो गाय का दूध होना चाहिए, लेकिन वैसे भी चल जाएगा। तो इस तरीके से मथानी से मथ लिया है मैंने, और ये देखिए कितना अच्छे से माखन निकल आता है। तो ये जो नीचे का दूध निकला हुआ है, तो ये हटा देंगे छान कर छन्नी से, बाकी निकल आएगा। तो घर का ही बना के माखन मैंने भगवान को भोग लगाया था एकादशी के दिन शाम को, और सुबह तो खीर लगा दी थी। तो ये इतना ही निकला है बस, तो इतना काफ़ी है। तो अच्छे तरीके से चम्मच से निकाल लेंगे इसका दूध जो बाकी का निकला है, और माखन तो निकल आया और उसमें कुछ नहीं है। तो ये देखिए चम्मच से धीरे धीरे चला के और निकाल देंगे। और धीरे धीरे चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाएंगे, ताकि वो पानी जो है दूध तो वो हट जाए, बाकी इसी में रहे छन्नी में ही। तो ये देखिए यहाँ पर माखन निकल आया है इतना। तो बस ये मिश्री भी डाल दी है, बस इस तरीके से माखन मिश्री का भोग हम लगा सकते हैं घर पर बनाकर। तो बस अब भगवान जी खा लेंगे, और वैसे पूजा भी करना है, आरती भगवान की शाम है। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। अब मैं चलती हूँ।